प्लीज ओरिजिनल आरजे लवर्स को सब्सक्राइब करके 5K कंप्लीट करें और अगर आप हमारी टीम को डोनेट करना चाहते हो तो इस क्यूआर या फिर नंबर पर कर सकते हो। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग अस। एडिट करके तूने इमेज मेरा मीम बना दिया, मेहनत करके तेरे भाई ने पूरा ड्रीम बना दिया। अब पिक्चर या सड़कों पे सीन बना दिया, अब खुद का टाइम लाया मैंने सबसे बड़ा गाना दिया। शिक्षक से पहले थग्स देखा और टिफिन बॉक्स से पहले मैंने ड्रग्स देखा। 29 साल का मैं पर लगता मैंने सब देखा, रिश्तों में प्यार से ज्यादा शक देखा और शोहरत के लिए ज्यादा मेहनत और थोड़ा लक देखा। सकल रखता टाइट और मैं सकल जितना फक देता, नशा अपन करते इसलिए नशे में ना रख देता। ना जिंदगी तमाशा है, यूसो 69 को भी आता है अपना मिशनरी शॉट और सब कुछ सामने से जाता है। बैंक मेरे घर का और खुद का मेरा खाता है, लाइसेंस पे एल्बम क्योंकि मैथ्स मुझे आता है। डॉलर जब इन्वॉल्व तब सेंस समझ आता है, जब बिल्स और पैशन दोनों साथ में नहीं जाता है। जो पैशन ना दे पैसे वो पैशन नहीं सिखाता है। इंडिपेंडेंट में नहीं सिर्फ एंटरटेनमेंट में, इंडिपेंडेंट में हूँ हर स्ट्रीट के पेमेंट पे। इनके बाप के पेमेंट से आए लेन मैन के साथ, नजरें तो मिलाना कभी रियल मैन के साथ। मैं करते रहूंगा ग्राइंड जब तक 6 महीने हाथ, और सब कुछ अपन रेस करते और टूटा तारा दिखे तो अभी भी हम विश करते। ज्ञान लिया नानी से हाँ अभी भी हम मिस करते, आसमां को देखकर अभी भी हम किस करते। हाँ है कलम मेरा हिंदू मुस्लिम को मिलाता है। शोयान ने दवाब सहा और खुद को निराशा से बाहर निकाला। ब्लैक रिंग से यावलाव की छोड़ी गई बोन चिलिंग फ्लेम को निकालता ही यानली अपनी नाकामी को सहन नहीं कर पाया। वो सारी ताकत लगा देता है शोयान को हराने के लिए जो उसके रास्ते में आ रहा था। उसी वक्त शोयान की मेडिकल फर्नेस 3 अलग अलग तरह की फ्लेम की ताकत का सामना करने में नाकाम होने से फट गई। शोयान यावलाव की बात याद करता है और फ्लेम का इस्तेमाल करके मेडिकल फर्नेस के रूप में बोन चिलिंग फ्लेम का इस्तेमाल करके आखिर में 3 पैटर्न्स ग्रीन स्प्लिट पिल को रिफाइन करने में कामयाब रहा और कॉन्फ्रेंस जीत गया। हाँ, पिताजी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। हाँ। माफ कर दीजिएगा मुझे यांशियो, मास्टर जैक आ गए। मेरी फिक्र करने के लिए आपका शुक्रिया। मास्टर यांशियो, प्रेसिडेंट ने आपको अपने पास बुलाया है। मास्टर यांशियो, और प्रेसिडेंट तोहफा देना चाहते हैं, वो आपका इंतजार कर रहे हैं। ओह हाँ, कॉन्फ्रेंस का इनाम भी है। आपका शुक्रिया। मेरा नाम शूनर है मास्टर यांशियो। यूनर? हाँ, ये नाम मेरे किसी खास दोस्त से मिलता जुलता है। मैं एल्केमिस्ट गिल्ड से अनजान हूँ, क्या मिस यूनर रास्ता दिखा सकती हैं? मास्टर यांशियो, शूनर को मदद की खुशी होगी। मिस यूनर को परेशान करने के लिए माफी चाहूंगा।
मास्टर यांशियाओ, यांशियो, आप बहुत मशहूर हैं। कई अल्तमश लड़कियां हर दिन गिल में आती हैं आपसे मिलने के लिए। मास्टर यांशियाओ। इस कमरे में प्रेसिडेंट फामा का स्टूडियो रूम है। शुक्रिया मिस यूनर। कोई बात नहीं। मास्टर यांशियो, हाँ, जब आप स्टेज पे होते हो सच में बहुत अच्छे लगते हो। एंडी सैनमी को आरजे रिवर्स ने डब किया है। दादाजी, आप अभी भी पढ़ रहे हैं? आपका शरीर अभी तक ठीक नहीं हुआ है, आपको और आराम की जरूरत है। चलो पहले दवा लीजिए, फिर जल्दी से आराम करिए। येनरेन, तुम भी जल्दी करो, यूनलान सेक्ट में वापस जाओ। दादाजी, 3 साल का एग्रीमेंट पास आ रहा है। सेक्ट मास्टर यून भी तुम्हारा इंतजार कर रही होंगी। जल्दी वापस जाओ, तैयार हो जाओ। पता नहीं कब फिर से घर आ पाऊंगी। मैं सिर्फ दादाजी के साथ और वक्त बिताना चाहती हूँ। दादाजी को ठीक होने में काफी वक्त लगेगा। तुम सालों से घर पर नहीं थी। दादाजी को पहले से ही इसकी आदत है। तब शादी रद्द करने का फैसले की वजह से नालन और सा परिवार अब एक नहीं हो सकते। येनरेन, तुम यूनलान सेक्ट की यंग सेक्ट मास्टर हो। ये मुकाबला तुम्हें जीतना ही होगा। जीतने पर साओ परिवार कुछ नहीं कहेगा। 3 साल पहले की तुम्हारी लापरवाही सब भूल जाएंगे। लेकिन अगर तुम हार गई, एक यंग सेक्ट मास्टर के रूप में तुम्हारी इज्जत बर्बाद हो जाएगी और आगे तुम्हें यूनलान सेक्ट में आगे बढ़ने में भी परेशानी होगी। येनरेन, हारने के बारे में कभी नहीं सोचती। मास्टर यांशियाओ, ठीक है, इस बार मैं सच में आपको शुक्रिया करता हूँ गिल्ड और जियामा एम्पायर को जिताने के लिए। प्रेसिडेंट फामा को मेरी इतनी तारीफ करने की जरूरत नहीं है। इस कॉन्फ्रेंस ने मुझे लगभग मार ही डाला है। लिए गए हर जोखिम के लिए हमेशा एक इनाम होता है। ये है 6 टायर सोल मेल्टिंग पिल रेसिपी। मास्टर यांशियाओ, आपसे ये तुम्हारी है। इसे पढ़ने के लिए स्पिरिचुअल ताकत का इस्तेमाल मत करना। 6th टायर सोल मेल्टिंग पिल रेसिपी। इसे कुछ देर पढ़ने से मेरा भी सर घूम जाता है। ये क्या है? ये गिल्ड के ऑनररी एल्डर टोकन है, विजेताओं के इनामों में से एक। आप इस टोकन का इस्तेमाल कर सकते हैं जियामा एम्पायर में अल्केमिस्ट गिल्ड की सभी ब्रांच से मदद लेने के लिए। चिंता मत करो, ये ऑनररी एल्डर एक नाम के सिवा कुछ नहीं है। ये आप किसी के भी हुक्म को अनदेखा कर सकता है, मुझे मिलाकर। आपका शुक्रिया प्रेसिडेंट फामा। अब अगर कुछ भी नहीं रह गया है तो मैं चलता हूँ। अब वापस जा सकते हैं। उस दिन आखिरी दौर, ये सच में बेहतरीन था। सही कहा मास्टर यांशियाओ। एंडी सैनमी को आरजे रिवर्स ने डब किया है। मास्टर यांशियाओ, हाँ, ध्यान से। हाँ। बधाई हो तुम्हारी जीत के लिए।
मुझे जल्दी दिखाओ। रानी की ताकत बढ़ रही है। ऐसा लगता है कि अभी स्वेलिंग पैथन की सोल दबा दी गई है, जो आपको बाहर आने का मौका दे रहा है। तुम्हारी हिम्मत दिन व दिन बढ़ती जा रही है। सोल मेल्टिंग पिल रेसिपी। क्या तुम इसे बना सकते हो? मैं सिर्फ टीयर 4 का अल्केमिस्ट हूँ। सोल मेल्टिंग पिल एक टीयर 6 की पिल है। भले ही मैंने हेवनली सोलिंग पैथन द्वारा दबा दी गई हूँ, लेकिन मैं जान सकती हूँ तुम्हारे साथ क्या हुआ है। पहले तुमने ही बोर्डोंग के सील तोड़ने के लिए ब्रेकिंग पिल को रिफाइन किया है। ये भी एक टायर 6 पिल है। ब्रेकिंग पिल, ठीक है, मुझे वक्त दो। इसमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, मैं इसे जल्दी बना लूंगा। आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए सोल मेल्टिंग पिल रिफाइन करूं? इंसान, मेरे सब्र की भी हद है। उस वक्त मुझे गुस्सा मत दिलाना। शुक्रिया मास्टर जंशियाओ, लगभग आपका सामान गिर गया था। मैं भी अब और इंतजार करना नहीं चाहता मास्टर। एंड इस एनिमे को आरजे रिवर्स ने डब किया है। पिताजी, पिताजी, यार, जब तुम इस खत को देखोगे मैंने शाही राजधानी छोड़ दी होगी। माफ करना पिताजी, बिना अलविदा किए चले गए, क्योंकि मैं अब तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। तुम्हें बड़े होते हुए देखना एक पिता के रूप में बड़े गर्व की बात है। जिसे मैंने इस बार शाही राजधानी में देखा था, वो अब लापरवाह लड़का नहीं है जो मुझे हमेशा परेशान करता है। इसे कहते हैं बड़े होना। समय के साथ साथ तुम्हारी आंखें धीरे धीरे खुलती जाएंगी। बचपन अनमोल है, लेकिन बड़े होकर एक अलग आदमी की तरह दिखना, जिसे बचपन से ही नीचे दिखाया गया हो, अलग बात है। जब आप ऊंचे पहाड़ की तरह बड़े हो जाते हैं, बड़े होने की राह पर धीरे धीरे बेकार के जुनून को भी छोड़ दोगे। मन की शांति की यात्रा की तरफ जाओ। हो सकता है हम कभी नहीं जान पाएंगे कि हम कहाँ जा सकते हैं, हम किससे मिलेंगे, आखिर में किस तरह के आदमी होंगे, लेकिन हमेशा याद रखना चाहिए, जब हम ऊंचाई पर हों तो दूसरों को कभी नीचे ना दिखाएं। जिंदगी का सफर अभी शुरू हुआ है, आगे का सफर तुम पर निर्भर करता है। और जब तुम हताश हो जाओ तो खो मत जाना, पीछे देखना, तुम्हारे लिए घर का दरवाजा हमेशा खुला है। पिताजी, प्लीज ओरिजिनल आरजे रवर्स को सब्सक्राइब करके 5K कंप्लीट करें, और अगर आप हमारी टीम को डोनेट करना चाहते हो तो इस QR या फिर नंबर पर कर सकते हो। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग अस। मास्टर, हाँ, ग्रेट एल्डर युनलैंग, सेक्ट में पहले क्यों नहीं लौटी? 3 साल का एग्रीमेंट पास आ रहा है, ये सेक्ट के लिए एक बड़ा मौका है। ग्रेट एल्डर युन का क्या मतलब है? साओयिन के साथ आपकी लड़ाई सिर्फ तुम जीत सकती हो। ये एक यंग सेक्ट मास्टर के रूप में खुद को विकसित करने का तुम्हारा मौका है। मैंने इस लड़ाई को देखने के लिए एम्पायर की बड़ी ताकतों को बुलाया है, उन्हें मेरे युलान सेक्ट के यंग सेक्ट मास्टर की ताकत देखने के लिए।
इन लोगों को क्यों बुलाया? 3 साल का एग्रीमेंट मेरा निजी मामला है, सेक्ट से कोई लेना देना नहीं। ग्रेट एल्डर युनलॉन्ग ने ऐसा क्यों किया? क्या आपको मास्टर से इजाजत मिली इस है? परेशानी को मैं खुद देख रहा हूँ, क्योंकि सेक्ट मास्टर किसी काम के लिए बाहर गई है। सेक्ट मास्टर के लौटने के बाद मैं उनसे माफी मांग लूंगा। तुम यंग मास्टर के रूप में युनलान सेक्ट मास्टर की उत्तराधिकारी हो। ये लड़ाई युनलान सेक्ट की इज्जत से जुड़ी है। तुम कैसे सोच सकती हो इसका सेक्ट से कोई लेना देना नहीं है? क्या तुम जीतने से हिचकिचा रही हो? ये लड़ाई मैं जरूर जीतूंगी। अब ये सही है, अच्छी तरह से तैयारी करो। मैं कभी नहीं हारूंगी, क्योंकि ये मेरी अपनी पसंद है। नालन जनरल, तुम फिर से बॉस मूव। वो नालन जनरल वो रही। आज मैं तुम्हें बताऊंगा। हमें परेशान करने का अंजाम उसे भागने मत दो। अब डर गई, पर अब बहुत देर हो चुकी। मुझ पर हमला करने की हिम्मत, उसे मारो। हाँ। भाई, उसने ये किया। जल्दी से बोलो, तुम इसे कैसे ठीक करोगे? भाई, उसके साथ बात मत करो, उसे मारो। तो छोटी बच्ची को धमकाने के लिए मुझे दोष मत दो। अरे तुम फिर से परेशानी क्यों पैदा कर रही हो? किसने कहा कि मुझे धमकाओ? छोटे बच्चे को धमकाने के लिए मुझे दोष मत देना। तुम दस में मुझे चिढ़ा रही हो। मिस बस सबके साथ मजाक कर रही है। मैं आप सभी से माफी मांगता हूँ। हमारी मिस हमेशा मजाक करना पसंद करती हैं। कृपया सभी लोग हमारी मिस को माफ करें। कैसा मजाक है? आप देख सकते हैं इन बच्चों को कैसे पीटा है उसने। माफी मांगना और उम्मीद करना कि खत्म हो गया। क्या मास्टर ने कल नहीं कहा था कि आज मेहमान आएंगे? आप अभी भी बाहर क्यों लड़ाई कर रही हैं? सही कहा, मैं तो भूल ही गई थी। अरे मुझे माफ करना। तुम यहाँ जल्दी वापस आओ, ये बेकार है। मुझे भरोसा नहीं कि मैं इस बच्चे को मार नहीं सकता। बैठ के बात करते हैं, नाराज मत होइए। एंडी सैनमे को आरजे रिवर्स ने रिप किया है। दादाजी, भाई नालांसो, शुक्रिया। हम चलते हैं। दादा नालन, अंकल नालन, सोयन जा रहा है। यान बहुत अच्छा बच्चा है। सावधान, समय मिले तो वापस आ जाना। बिल्कुल। चलो चलो। ये बच्चा बहुत काबिल है, यनरन के लायक है। दादाजी, मेहमान कहाँ है? क्या कुछ मजेदार है? तुम फिर से बाहर परेशानी खड़ी कर रही हो। दादाजी। हाँ? चलो। तुमने बाहर फिर से लड़ाई की? मैंने तुम्हें घर जल्दी आने को कहा था ना? दादाजी। अब तुम वापस क्यों आई हो? मेहमान चले गए। पिताजी, आप मुझे नहीं जल्दी पकड़ वापस सकते। आओ, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। एंडी सैनमे को आरजे रिवर्स ने रिप किया है। यार, घर चलें? पिताजी, चलो। बैटल टुगेदर द हंट बिना रुके देखना चाहते हो तो ओनली आरजे रिवर्स के ऑफिशियल चैनल से देखो। बाकी चैनल्स वीडियो चिल्ला रही है,
So please support IGW Official. एंड इस एनिमे को आरजे रबर्स ने डब किया है। तुझे मैं प्यार करूं और इतना प्यार करूं, तुझे मैं प्यार करूं और इतना प्यार करूं कि जब तलक मैं जीऊं सिर्फ तेरा